जो शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण की बात की गई है, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ खास परिवारों के द्वारा ही आज तक बनता आया, उसमें वर्गीकरण क्यों नहीं? जो 10% कहे जाने वाले मनुवादी लोग हैं, तो जब तक यहाँ भारत बौद्धमय नहीं होगा, अब डिमांड नहीं कमांड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग लगाने के लिए संख्या बल तुम्हारी है, सिर्फ भीड़ करके तो देखो, बोल दो धावा गांव सड़क से संसद तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण का फैसला जैसे ही सुनाया है, उस फैसले के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठन और दलित बुद्धिजीवियों का आक्रोश सामने आ रहा है। जी हां, इसी मुद्दे पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल कांत हुंकार ने एक वीडियो जारी कर कैसे केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं उज्जवल कांत हुंकार, प्रेसिडेंट दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे बाबा साहब ने 1954 में उन्होंने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का उन्होंने निर्माण किया था, उसका मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण की बात की गई है, वह बिल्कुल सरासर गलत है। आर्टिकल्स 341 में शेड्यूल कास्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने का सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है। बावजूद इसके RSS के इशारे पर हमारे लोगों को जो आज थोड़ा सा ठीक ठाक हो करके अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको फिर से दबाने का यह षड्यंत्र जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह RSS और बीजेपी की मिली भगत है। आज जब हमारे लोग पूरे भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया, तो मोदी भी घबरा गया और मोदी ने जाकर करके अंत में उसी का करवाया हुआ है। और हम लोगों को संपैथी में लाने के लिए मोदी जी कहते हैं कि जाकर करके जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वह लागू नहीं करेंगे, पूर्ववत चलता रहेगा। तो मेरा कहना है कि भाई वो गलत डिसीजन दिया क्यों गया? अगर गलत डिसीजन जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया है, मानहानि का मुकदमा उस पर दायर कर करके उसको डिसमिस किया जाए। आखिर इस तरह का गलत निर्णय उन्होंने क्यों दिया? आज हम लोगों में वर्गीकरण की बात की जा रही है। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ खास परिवारों के द्वारा ही आज तक बनता आया, उसमें वर्गीकरण क्यों नहीं? वो क्यों बनता आ रहा? दूसरे को चांस क्यों नहीं मिलती? पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ही वर्गीकरण होनी चाहिए। जहां कंपटीशन की बात होती है कि कंपटीशन शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन से कंपटीशन मारा जाता है, उसमें क्या बोलता है, जो सक्षम लोग हैं वो जाकर करके निरस्त किए जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं कमीशन से बहाल होता है? तो इसी भारत में, आजाद भारत में 2 कैटेगरी का कानून क्यों? तो हम लोग जो 21 अगस्त को भारत बंद करने जा रहे हैं, आज मोदी जी उसको वापस लेने के बाद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसमिस नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसमिस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है कि अगर वह गलत डिसीजन देते हैं तो पार्लियामेंट में उसके विरोध महाभियोग लगा कर करके उनको उस पद से हटाया जाए। अब रही बात जिन लोगों को, हमारे लोग जो पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने के लिए जो हमारा बैकलॉग है, जो आज 15% आज़ादी के 74 साल होने के बाद भी 6-7% से ज़्यादा हमारा अभी भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो जो मेरा बैकलॉग जो बकाया है, उसको स्पेशल ड्राइव चला कर करके जो हमारे भाई पीछे छूट गए हैं उसको आगे लाया जाना, उससे हमको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब रही बात कि इस आरक्षण का वर्गीकरण के नाम पर जो हम लोगों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र जो चल रहा है, इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो गलत स्टेप लिया है, इसको आपस में लड़ाने की अथी को बंद करे। साथ ही साथ जो बिहार में जनगणना के बाद 75% जो रिजर्वेशन दिया गया, आज
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आरएसएस की मिली भगत से वो जाकर करके खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण स्पेशल जो दिया गया, जो कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ईडब्ल्यूएस के लिए वो जो 49% जो रिजर्वेशन था वो 10% कैसे बढ़ाया गया। तो जब उसके लिए स्पेशल 10% बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ये जो SC ST OBC के लिए 65% क्यों नहीं। तो मैं ये केंद्र सरकार से अपील करता हूं और बिहार सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि जो 65% जो आरक्षण बिहार में जनगणना के बाद जो लागू हुआ SC ST OBC के लिए, उसको केंद्र सरकार 9वीं सूची में डाल करके उसको फिर से बहाल किया जाए। चूंकि मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस हैसियत से मैं बिहार के SC ST OBC लोगों से अपील करता हूँ कि 21 तारीख को जो 21 अगस्त को भारत बंद है, उसमें सभी भाई लोग जो जहां हैं वहीं चक्का जाम करें। यह बिहार जो बुद्ध की धरती है, जहां से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, आज बिहार में ही बौद्ध धर्म विलुप्त है। तो मैं बिहार वासियों SC ST OBC से अपील करना चाहता हूं कि जब तक यह देश बौद्धमय नहीं होगा, तब तक आप पर हमले होते रहेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश का कमान अपने हाथ में लें, तो पूरे भारत को बौद्धमय करना होगा। उसका वजह है, आप जो सत्ता चिल्ला रहे हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड का इतिहास देख सकते हैं। सत्ता उसी की होती है जिसकी अपनी संस्कृति होती है। तो हमारी संस्कृति जो यहाँ है बौद्ध संस्कृति, तो जब तक यहाँ भारत बौद्धमय नहीं होगा, तब तक बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं आएगा। यहाँ की संस्कृति आज मुट्ठी भर लोग जो 10% कहे जाने वाले मनुवादी लोग हैं, लेकिन ये मनुवादी संस्कृति हमारे बहुजनों में भी फैलाया हुआ है, इसीलिए आज वो सत्ता में है। जिस दिन हमारी संस्कृति, बौद्ध संस्कृति यहाँ स्थापित हो जाएगी, उसी दिन सत्ता बहुजनों के हाथ में आ जाएगा। फिर हम लोग जो आज डिमांड कर रहे हैं, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, अब डिमांड नहीं, कमांड कीजिए। लड़ाई डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव लड़िए, तभी आप इस जंग को जीत सकते। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग लगाने के लिए ऑफेंसिव लड़ाई का अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब हमारी लड़ाई डिफेंसिव नहीं होगा। इसके लिए मैं पूरे भारत के बहुजनों से अपील करता हूं कि अब वो वक्त नहीं रहा घर में बैठने के लिए। अपने हक हकूक के लिए अब रोड पर उतरने की जरूरत है। इसीलिए मेरे बहुजन साथियों, सत्ता किसी की हो, संख्या बल तुम्हारी है। सत्ता किसी की हो, संख्या बल तुम्हारी है। सिर्फ भीड़ करके तो देखो, निश्चित विजय तुम्हारी है। बोल दो धावा, गांव सड़क से संसद तक, वह भागेगा किधर। पाला तो पड़ेगा बहुजनों से ही, चाहे वह भागे भी जिधर। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।